हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। मैं राहुल कुमार लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए फिजिक्स मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन आंसर। कल हम आप लोगों को जो है क्वेश्चन 4 तक जो है बता दिए थे। आज हम लोग जो है 5 से लेकर 7 तक का जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीका से हम लोग जो है समझेंगे, ठीक ना। आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, पाश्चन श्रेणी क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग नोट करते चलिएगा। पाश्चन श्रेणी क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के किसी बाहरी कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी, ठीक ना, रेखाएं को हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के किसी बाहरी कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं को, ठीक ना, पाश्चन श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के किसी बाहरी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा में आ रहा है, तो तीसरी कक्षा में आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा ना, जब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आता है तो उससे जो है आपका मतलब उससे जो है स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है बनती है, और उन्हीं रेखाओं को हम लोग जो है क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। एंड गेट, और गेट, ठीक ना, नॉट गेट, समझे, ये सब जो है एग्जाम में आ चुका है। और हम बता देते हैं, गेट से इस बार भी एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, समझे। तो गेट से रिलेटेड जितने भी लॉजिक गेट है, अगर जो नहीं पढ़े हैं तो इसका एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा लॉजिक गेट के बारे में अच्छा तरीका से समझाएंगे, समझे। और गेट से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है NAND, नंद द्वारक को समझा, मतलब नंद, यहाँ द्वारक मतलब क्या होता है, गेट होता है, ठीक ना। यदि एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट के निवेशी से जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, NAND गेट, मतलब कि नंद गेट जो है प्राप्त होता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग, ठीक ना, एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ते हैं तब हमें जाकर जो है नंद गेट जो है मिलता है। देखिए यह जो आप देख रहे हैं, यह जो है आपका एंड गेट है और यह जो है आपका नॉट गेट है। जब ये दोनों को आपस में मिलाएं तो यह जो आपको मिला, यह जो है कौन सा गेट है, तो यह जो है नंद गेट है, ठीक ना। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो आपका फॉर्मूला होता है ये इंपॉर्टेंट है, समझे। नंद गेट का जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है बुआ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नंद गेट का जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो y बराबर होता है a डॉट b, इसके ऊपर क्या होता है, बार होता है, ठीक ना, इनटू बार। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी सत्यता सारणी के बारे में जानिएगा। सत्यता सारणी में देखिए 0 0 0 1 होगा। अब हम बता देते हैं, 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ है और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन है, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 0 0 यानी कि 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 क्या होता है, 0, समझे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि बीटा किरणों के दो गुण लिखें। बीटा किरण के दो गुण बताना है। बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश होता है, पहला ये गुण हो गया। दूसरा हो गया क्या कि यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो बीटा किरण के दो गुण क्या हो गया कि पहला क्या हो गया कि बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। विक्षेपित के मतलब कि वहां पर आप चुंबकीय या जो है विद्युत क्षेत्र में जो बीटा कण को ले जाइएगा तो विक्षेपित होगा, उसमें कुछ हलचल आपको देखने के लिए मिलेगा। एन प्रकार अर्धचालक क्या है, एन प्रकार अर्धचालक क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए एन प्रकार अर्धचालक क्या है, तो जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में, जब हम लोग शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक ना, जब हम लोग जो है
क्या करते हैं कि शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं, तो इसे हम लोग n प्रकार अर्धचालक कहते हैं। कोई दिक्कत? जब हम लोग शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो इसे हम लोग n प्रकार अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी के लिए आप लोग इस सारे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिएगा।